आज ईसाई समाज खून के आंसू रो रहा है। ये महिला देख रही है, उसका अपराध यह है कि उसने ईसाई धर्म को माना है, तो उसका पानी गांव वालों ने रोक दिया है। सड़े नाले से वो पानी निकाल करके पी रही है। अब देख सकते हैं फाइनली ये वही जगह है जहां पर हमने दिखाया था कि यहाँ का पानी पीते हैं, पिया जाता है ना। अब क्या करें, मजबूरी में पीना ही पड़ेगा। अब इस पानी में कीटनाशक डाल दिया गया, बड़ा दुख की बात है। ये पानी को देखो भाई, ये पानी आज से और कभी नहीं पिएगा ये परिवार। ये गंदा पानी है, ये प्रभु का एक दया है, प्रभु का प्रेम है कि आज से ये परिवार ये पानी नहीं पिएगा। साफ सुथरा पानी और स्वच्छ पानी ये परिवार पिएगा, और ये केवल संभव होने वाला है आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का सपोर्ट की वजह से। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा और शायद से आप इस वीडियो के बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। और इस वीडियो में आपको हम वो सब बातें बताने वाले हैं जो हमारे साथ बीता है और जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक में। तो बिना किसी देर की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, जैसे कि हमने आप लोगों के सामने एक वीडियो दिखाया था जहां पर हमने दिखाया था कि एक आंटी है, एक सिस्टर है, जो कि जाकर गंदे नाली से वो पानी निकाल रही थी और उसको अपने घर में खाना पकाने के लिए, पीने के लिए उसको उस पानी को इस्तेमाल किया जाता था। तो जब उस बात को हमने देखा तो हमने सोशल मीडिया के ऊपर में उस बात को रखा, और आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रार्थना इतना ज़्यादा आप लोगों ने दिखाया। सच में मैं इसके लिए मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूं ना वो कम ही है, सच में कम ही है। और आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया उसका नतीजा ये है कि आज ये वीडियो में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आशीष भाई ने और भी जो हमारे भाई है बलविंदर भाई ने इसके बारे में वीडियो बनाया, उन्होंने चीज़ों को दिखाया है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं विस्तार से वो सारी चीज़ों को मैं आज बताने वाला हूँ जो कुछ भी वहां पर बातें हुई थी। तो सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपना प्रार्थना का सहयोग दिया। उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और वो सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोग हैं जो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर है, उन सभी भाइयों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे जोसेफ भाई है, मैं जोसेफ भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा। बलविंदर भाई ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। रूसू अभिषेक भाई ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे भाई है गोपाल भाई ने भी इसके ऊपर बात किया, इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आशीष भाई तो है ही, आशीष भाई और मैं, हम तो दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी जिनको नाम लिया वो हमारे साथ नहीं मिला, बिल्कुल वो सब भी हमारे साथ मिल के हैं। और आप लोगों का कोशिश की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। और अगर कोई भाई है जिनका नाम मैं भूल रहा हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और स्पेशली एक शख्स है जो कि इन सभी चीजों का, ये जो सभी बातें हुई है उनका हीरो मैं मानता हूं उन्हें, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने चैनल पे इस बात को रखा। और वो केवल चैनल पे ही नहीं लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके वो काम भी करते हैं। इसीलिए मैं क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी को मैं तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं हमारे चैनल के माध्यम से कि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं उन सभी बातों को आपके सामने मैं बताऊंगा जो प्रॉब्लम हमारे पास आया था, कितने बड़े बड़े कठिनाई आई थी। मैं आशीष भाई को फोन करता था, मैं बहुत घबराता था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और कई बार मैं सच में मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अकेले में जाके मैं रोया भी हूं। ऐसे भी सिचुएशन वहां पे आया है, हालात इतना गंभीर हो गया था। उन सभी बातों को इस वीडियो में आप लोगों को बनाने वाले, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं जब यहां से मैं निकल रहा था तो हमारे दिमाग में एक बजट था। आशीष भाई और मैंने हम बात करके एक बजट हम फिक्स किए थे कि इतना हमको चाहिए ही। और वो बजट था कि मैक्सिमम हमारा जो बजट था वो 82,000 था। बजट मतलब हमारा जो कैलकुलेशन था कि इतना तक खर्चा वहां पे होगा, ऐसा हमने सोचा हुआ था। 82,000 रुपीज हमको वहां पर चाहिए था, ऐसा हमारा मतलब सोच था।
ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब जाना है, गाड़ी किराया है, ये सब छोड़ के बस वहां पर एक हैंडपंप, या फिर हैंडपंप ने तो हमने नहीं कराया, उससे भी बेहतरीन चीज हमने कराया है, जो मैं आपको वीडियो आगे में दिखाऊंगा। तो 82,000 का हमने एक प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ था और उसके ऊपर हम काम करने को शुरू हो गए। और जब मैं यहां से निकला था अपने घर से, जब मैं उस परिवार के पास पहुंचने के लिए निकला था, उस समय हमारे पास 70,000 भी पूरे नहीं थे, 70,000 भी पूरे नहीं थे। और हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, आप लोगों की प्रार्थना और आप लोगों का सपोर्ट पर भरोसा करके हम यहां से निकल गए, ठीक है। और जब हम यहां से निकले, मेरा भाई अमन को भी आप लोगों ने देखा होगा, अमन भाई और मैं यहां से निकले, और यहां से निकलने के बाद एक सफर में और भी बातों में, ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस ब्लॉग का, आप उस ब्लॉग में जाके आप सभी चीजों को देख सकते हैं। तो वहां पर हम जैसे गए, वहां उन लोगों से, वहां के जो लोग हैं उनसे मिले, और जो चैतू भाई है, उनकी वाइफ है, जो सिस्टर को आपने देखा है जो गंदे नाले से पानी निकाले थे, उससे हमने मिले। और मिलने के बाद पूरा सब उनका जांच पड़ताल किया हमने कि क्या सच में इनको सहयोग की आवश्यकता है। और सच में जब हमने देखा तो वहां पर उनको पीने की पानी की बहुत किल्लत है, जो कि वहां पे उनके पीने का पानी के ऊपर प्रबंधक लगा दिया गया है। और इन सभी बातों को देखने के बाद में हमने तय किया कि यहां पर हम किसी भी कीमत पे हम यहां पर इनको साफ पानी पीने को हम उपलब्ध करवाएंगे। हमने ठान लिया। मैंने आशीष भाई को मैंने फोन भी किया, और आशीष भाई ने मेरे बताया कि आशीष भाई, यहां पर हम आए हैं और सभी बातों को हमने देखा है, और अब हम ये ठान लिए हैं कि किसी भी कीमत पे यहां पर हम इनको साफ पानी पीने का हम सुविधा कराएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर कोई और आकर उनको ये ना कहा हो कि हम यहां पर आपको पीने के पानी का इंतजाम कराएंगे। बहुत सारे लोग वहां पर आए, यहां तक कि उन्होंने सरकार के पास भी एक रिक्वेस्ट किया था कि हमको पीने के पानी का सुविधा दिया जाए, लेकिन कोई सरकारी सुविधा उन तक नहीं पहुंचा। और जो सो कॉल प्रभु के सेवक लोग भी वहां पर गए थे, उनको दिलासा दिए 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, लेकिन कोई वहां पर पीने के पानी का उनको सुविधा नहीं मिला। लेकिन मैं ये बात मैं गर्व से कहता हूं, घमंड से कहता हूं, क्योंकि मेरा घमंड मेरा परमेश्वर के ऊपर में है, मेरा घमंड मेरा प्रभु के ऊपर में है। और वो परमेश्वर और वो प्रभु, जैसे कि यहां पर एक बाइबल का रेफरेंस भी हमने ये टी शर्ट में प्रिंट कराया है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमने वहां पर जाके वहां सभी चीजों को स्टडी करने के बाद में हमने सोचा, हमने ठान लिया कि हर हाल में इस परिवार को हम साफ पानी पीने का हम यहां पर इंतजाम जरूर से करेंगे। फिर क्या हुआ आगे, अब देखिए कि किस तरीके का सिचुएशन हमारे पास में आ खड़ा हुआ। वहां पर जो सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ा हुआ, जिस सिचुएशन की हमने कल्पना तक नहीं किया था, हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा प्रॉब्लम वहां पर आ जाएगा। और सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे गाड़ी आने के लिए रास्ता नहीं था। तो हमने तो फोन करके बोल दिए, और जो गाड़ी है, जो बोरिंग खुदवाने वाला जो गाड़ी है, उससे हमने बातचीत किया, हमने फोन ऑन करके और उनसे मिलके हम पूरा सब रेडी कर दिए थे, और गाड़ी को हम बुला दिए। तो वहां के जो पास्टर है, पास्टर रघुनाथ जी, बहुत अच्छे पास्टर है, उनके बारे में मैं स्पेशली बात करूंगा किसी एक दिन में आप लोगों के सामने। तो पास्टर रघुनाथ जी और वहां के जो मेंबर है चैतू भाई और भी कुछ लोग, वो लोग क्या करे कि वो लोग गाड़ी को लाने के लिए चले गए। मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, बहुत देर हो रहा है, गाड़ी अभी तक आया नहीं है, आप एक काम करो, आप जाकर देखो कि गाड़ी कहाँ पे है। वो लोग बोल रहे हैं 1 घंटा के बाद आएगा, आधा घंटा के बाद आएगा, 2 घंटा के बाद, तो गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं। और उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, शायद इस वजह से कि उनको बुरा लग जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम देखे काफी देर हो गया, लगभग 11 बजे 12 बज गया, कोई ठिकाना नहीं। तब मैं, मेरा भाई अमन और हमारे एक पास्टर है, पास्टर अगस्तिन प्रधान, और एक भाई उनके साथ आए थे, यूहन्ना करके उनका नाम है, हम सब मिलके क्या करें, हम चले कि हम जाके हमने देखने के लिए हम निकल गए कि जाके हम देखते तो है कि गाड़ी क्यों नहीं आ रहा है। जब हमने जाकर देखा तो भाई ऐसे रास्ता था कि वहां पर एक गाड़ी, एक ट्रक, तो क्या साइकिल जाना मुश्किल है। मेरा दिमाग खराब हो गया, अरे ऐसे रास्ता से गाड़ी कैसे आएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, कुछ देर के बाद में हमें
एक सूचना मिलता है कि रास्ता नहीं होने के वजह से वहां पर रास्ता में पेड़ पौधे थे, इस वजह से जो है गाड़ी आया तो जरूर था, लेकिन आधा रास्ता से वो वापस चला गया कि हम यहां पर बोरवेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जाने का रास्ता नहीं है, बहुत रिस्क है, इतना करोड़ों का गाड़ी है, नुकसान हो जाएगा। वो चले गए। और ये संदेश जब मुझे मिला, भाई साहब, इतना मैं डिप्रेशन में चला गया, इतना मैं परेशानी में चला गया कि मैं आशीष भाई को भी कैसे फोन करूं, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के सामने क्या जवाब दूंगा कि आप वहां पर बोरवेल करने के लिए गए थे लेकिन नहीं किए क्या। अगर मैं ये भी बोल देता कि भाई वहां पर बोरवेल नहीं हो पाया, रास्ता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ताक में बैठे हुए हैं ये कहने के लिए कि देखो इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, सब पैसा खा गए। ये सभी चीज मेरे दिमाग में आके मैं बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा वहां पर परेशान हो गया था। मैं जाकर घुटनों में जाया, रोया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या समस्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने आशीष भाई को बताया, आशीष भाई ऐसे है, ये सारे सिचुएशन आ रहा है, अब हम क्या करें। थोड़ा देर के लिए आशीष भाई भी बहुत मायूस हो गए, बहुत शांत हो गए, चुप हो गए। अब क्या करना है भाई, क्या करेंगे, वो उनके मुंह में भी शब्द नहीं आ रहा था। आशीष भाई ने मुझे कहा, भाई कोई बात नहीं, यहां तक काम हो गया है ना, आगे का काम प्रभु संभालेगा। आशीष भाई ने मुझे हिम्मत दिया और मैं धन्यवाद करता हूं कि मसीह में मुझे ऐसे एक भाई मिले हैं और ऐसे एक ग्रुप मिला है हमारे मसीह भाइयों का जो वचन से ढाढ़स देते हैं, हिम्मत देते हैं। मैंने भी हिम्मत के साथ, ढाढ़स के साथ मैंने प्रार्थना किया, प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया कि प्रभु हर हालत में यहां पर इनको साफ पानी पीने का सुविधा होना चाहिए। हमने प्रार्थना किया। उसके बाद में जब हमने जाके देखा वहां रास्ता नहीं था, लेकिन जहां पर प्रभु का अनुग्रह होता है, प्रभु का ग्रेस होता है ना, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। जहां पर रास्ता नहीं होगा वहां पर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। मैंने प्रार्थना किया, लाल सागर में रास्ता देने वाला परमेश्वर, तुझे यहां पर भी रास्ता देना पड़ेगा। और वो परमेश्वर ठीक वैसा ही किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस जगह में लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता हमने बनाया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये गाड़ी लगी है और कौन सा नया रास्ता बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए कितने परेशानी से, ये रास्ता नहीं है, बहुत पुराना रास्ता है। तो लगभग ये 1 किलोमीटर हो जाएगा ना यहाँ से वहाँ तक। 1 किलोमीटर तक ये सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से मतलब 12 बजे से लेकर अब तक ये रास्ता बनाया गया है पूरा, जैसे ये ट्रैक्टर से आप देख सकते हैं इस तरह का रास्ता पूरा बनाया है ये पूरा लास्ट तक। आगे भी तो और प्रॉब्लम था, रास्ता कहीं कहीं छोटा छोटा पेड़ सब था, वो सब को काटा गया है और ये एक नया रास्ता बनाया गया है। देखिए आप, खैर कुछ भी हो, अगर प्रभु की इच्छा जहाँ है वो होने वाला है और होगा ही। जेसीबी बुलाना है बुलाओ, ट्रैक्टर बुलाना है बुलाओ, जो करना है करो, लेकिन हमको यहाँ पर रास्ता बनना चाहिए। और मसीह मेरे प्रियो ठीक वैसा ही हुआ। लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में पूरा झाड़, पूरा पेड़ पौधे को साफ कराया गया, वहां पर मिट्टी को हटाया गया। वो रास्ता खराब के चलते अब एक दूसरा रास्ता बनाया जा रहा है गाड़ी जाने के लिए। देखते हैं और कितना लंबा सफ़र है। ठीक है, ऊपर देखा जाए और कितना समय लगेगा। साथ में आए अगस्टिन भैया। मिट्टी को लगाया गया और वहां पर लगभग 5, 6, 7 घंटा का मेहनत के बाद एक रास्ता बन के तैयार हो गया। और फाइनली एक दूसरा जो ट्रक था, बोरिंग गाड़ी वाला ट्रक था, वो फाइनली हमारे वहां पर पहुंच गया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जैसे वहां पर गाड़ी पहुंचा, मैंने खुशी से परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ये तेरी दया है, तेरी अनुग्रह है। और सच में हम बहुत आनंदित हुए कि वहां पर जैसे गाड़ी पहुंचा। लेकिन प्रॉब्लम अब भी खत्म नहीं हुई है, आगे चल के और एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा।
तो वहां पर जैसे गाड़ी पहुंचा, हमने प्रार्थना दुआ किया, उस जगह के लिए हमने प्रार्थना किया जहां पे हमको जो बोरिंग खुदवाना था, वहां पे हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में वहां पर बोरिंग जो खोदने का काम शुरू कर दिया। खुदाई हुआ और बहुत कीचड़ आने लगा, बहुत मिट्टी निकलने लगा। उस समय भी मैं प्रभु से प्रार्थना करना था कि प्रभु यहां पर हमको पानी चाहिए, और मेरा विश्वास था कि मेरा प्रभु वहां पर पानी देगा। कई बार क्या होता है कि बहुत जगह गड्ढा करने के बाद भी पानी नहीं मिलता है, लेकिन हमने प्रभु से प्रार्थना किया और हमारा प्रभु वो हमें हर हाल में वो विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जी हाँ। और वहां पर बोरिंग गाड़ी जो आया वो गड्ढा किया, वहां पे गड्ढा करने के बाद में वहां पर सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। हम बहुत खुश हो गए। लगभग रात का 11 बज गया और हम सब बैठे थे एक जगह, सब लोग बैठे, और वो जो बोरिंग गाड़ी वाला जो आया, जो भाई आए और वो बिल उन्होंने बना के दिया। जब वो भाई बिल बना के देने के बाद वो बिल को देख के हमारा होश उड़ गया। पूरा मेरा शब्द खत्म हो गया कि अब मैं क्या बोलूं। मेरा जो भाई है वो देखा, बिल को पढ़ा, बिल को पढ़ने के बाद देखा और उसने कहा कि भैया इतना बिल आ रहा है, और वो बिल था 92,000 रुपीज, मतलब 91,900 रुपीज का बिल था। लेकिन हमारा बजट कहां था, 82,000 का हमने कैलकुलेशन हमने किया था, जिसके हमारे पास में 70,000 से ज्यादा पैसे आ गए थे। लगभग 80,000 रुपीज हमारे पास था, 80,000 रुपीज था, और आशीष भाई के पास में कुछ पैसा था। तो आशीष भाई ने मुझे पहले 40,000 भेजा था और मेरे पास 38 कुछ था। तो हम यही सोच रहे थे कि इसके अंदर में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बस खुदाई का जो रेट हो गया वो 92,000 हो गया। मैं देखा और फिर मैं सोचा कि अब पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा बजट उतना है नहीं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने वहां पर बातचीत करके वो बुलाए थे, वो हैंडपंप को, वो बोरिंग गाड़ी को हमने बुलाया था, तो वहां पर उनको बात करने से भी जो रेट हमने जो सोचा था वो 70,000 के अंदर में ही था, 70,000 के अंदर में भी रेट था। लेकिन वहां पर बहुत अननेसेसरी ये वो सब कुछ जोड़ दिया गया, जो कि बिल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो मैंने आशीष भाई से बात किया, तो आशीष भाई ने कहा कि मेरे पास 16,000 रुपया है जो जमा हुआ है। आशीष भाई ने तुरंत मेरे पास 16,000 रुपये भेजा और फिर मैंने उनको पेमेंट कर दिया। तो मैं आपको वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जहां पर वो जो बिल को मैंने दिखाया हुआ है, हालांकि आशीष भाई ने उस वीडियो को दिखाया है और मैंने भी इससे पहले मैंने दिखाया, देखिए एक बार। सो मसीह मेरे प्रिय, वैसे तो हमारा जो बोर खुदाई कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारा जो बजट था, बजट से बाहर जा रहा है। ये देखिए, दिखाओ कैमरा रख दो। यहाँ पे 91,900 देखो, पास से दिख रहा है कैमरा में, हाँ। तो 91,900 हम इसके अंदर में पूरी हम हैंडपम्प लगाएंगे या फिर बोरवेल जो भी बोर लगाएंगे, वो हमारा एक बजट था। लेकिन ये पूरा हमारा बजट क्रॉस हो रहा है, जो आप लोगों को हम अपडेट कर रहे हैं। और ये हमारे भाई है, इन्होंने बिल बनाया हुआ है, और यहाँ का जो सिस्टम है ये यही है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो मैं सही बोल रहा हूँ? दिखाओ थोड़ा कैमरा को। सही बात, सही है। उन्हीं से पूछना सही है ना भैया? 91 एक बार आप अपने मुंह से बोल दीजिए फिगर। सही है ना फिगर? एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए एक बार आप। तो यही है, 91,900 का ये बिल हो रहा है। और अगर हम हैंडपम्प लगाते हैं या फिर उसमें बोर लगाते हैं तो 1 लाख प्लस हो जाएगा, 1 लाख क्रॉस कर लेगा, है ना? जाएगा ही, क्योंकि कम से कम 15,000 तक तो लग ही जाएगा, है ना? तो ये अभी का सिचुएशन है। तो आप लोगों के सामने ये बात रखना हम जरूरी समझे। बाकी प्रभु का मर्जी इतना तो किया है, और ये भी हो जाएगा, हमारा विश्वास है ना। तो ठीक है। सो जब हमने देखा कि उनको पेमेंट देने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम हो गया, तो किसी ना किसी तरीके से उनका पेमेंट तो हम कर दिए। पेमेंट करने के बाद वो भाई लोग वहां से चले गए। फिर अब मेन काम बचा है, और वो काम क्या है कि उसमें हैंडपंप लगाना है।
लेकिन जब उस परिवार को हमने देखा तो देखने के बाद हम सोचे कि अभी गर्मी का सीजन आने वाला है और गर्मी के सीजन वहां पर आसपास सब तरफ पूरा बंजर ही बंजर हो जाएगा। उनको पीने का पानी क्या, उनको नहाने का, हाथ पैर धोने का पानी भी उनको नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि अगर जो हैंडपंप की जगह में उनको बोरवेल अगर करा दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक वाला जो हम स्विच दबाते हैं और पानी निकलने का सुविधा होता है, अगर वो कराया जाए तो गर्मी के सीजन में क्या करेंगे, वो कुछ थोड़ा बहुत टमाटर, मिर्ची, धनिया अपने खाने के लिए अगर वहां पर लगाएंगे तो उनको थोड़ा सुविधा हो जाएगा। ये सोचते हुए, क्योंकि हैंडपंप में पानी, हैंडपंप चला चला के पानी थोड़ा पेड़ पौधे को देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये सोच के हमने उनके लिए एक जो बोरवेल है वो कराने का हमने निर्णय लिया। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं उसी रात में जब वो उनको पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद मैं खाना वाना खाए, खाना वाना खाने के बाद आशीष भाई से सब कुछ सब बात मैंने शेयर किया, मैंने बताया। और उसके बाद आशीष भाई ने तब भी मुझे कहा कि भाई चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ का इंतजाम करेंगे। और फिर मैंने रात को मैंने वीडियो बनाया, मैंने वीडियो शेयर किया, आशीष भाई ने भी वीडियो बना के शेयर किया। और उसके बाद उसका दूसरा दिन हमारे पास में लगभग 16,000 रुपया के अंदर में हमारे पास में पेमेंट आ गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना ज्यादा सहयोग किया। और जब हम वो बोर जो मशीन खरीदने के लिए हम गए तो हम हाफ HP का मोटर हम ढूंढे तो कम से कम 22-25 हजार रुपए का बिल बन रहा था। तो 22-25 हजार तो हमारे पास है नहीं, हम कैसे करेंगे? अगर हम यहां से पूरा पैसा दे देते हैं तो हमको जाने का भी सुविधा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर 22-25 हजार का बिल बन रहा है। फिर हमने वहां से छोड़ दिया, फिर और भी दुकान देखे। ऐसे कई दुकान घूमने के बाद में हर जगह हमने देखा कि रेट सेम है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको एक ऐसा दुकान मिल गया जहां पर हमको हाफ HP का नहीं, 1 HP का हमें मोटर मिल गया। 1 हॉर्स पावर का मोटर हमें मिल गया। और वो भी कितना कीमत में? वो भी 16,000 रुपया से कुछ थोड़ा सा ज्यादा, 16,200 ऐसे कुछ रेट था। इसी कीमत में हमको बहुत बेहतरीन एक मोटर मिल गया। और ऐसा नहीं है कि वो रेट उसका उतना था, उसका रेट लगभग 25,000 के लगभग उसका रेट था। लेकिन उनके सामने जब हमने अपने बातों को बोला तो उन्होंने 40% डिस्काउंट दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस दुकान में जहां पर हमने जाकर खरीदा उसका वीडियो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पर आए थे बोर खरीदने के लिए। ऐसे तो काफी जगह हमने यहाँ पर घुमा है। और ये जगह का नाम क्या है? भानपुरी। भानपुरी में हम आए थे, जहाँ पे हम गए थे अभी, जो गांव गए थे वो गांव का नाम क्या है? सोरगांव पे हम जो बोर लगा रहे हैं आप सभी लोगों को मालूम है। और हमने यहाँ पर सब जगह घूमा और बहुत महंगा रेट था। और हमने भैया को हमने बताया कि हम हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बात को देखते हुए काफी डिस्काउंट उन्होंने किया हुआ है। लगभग अगर ये सामान हम खरीदेंगे तो ये पूरा अगर आप किसी को देंगे, ये सामान लगभग आपका 22 से 23 हजार जाएगा। हाँ। जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि मैं भी आपके कार्य में नेक कार्य कर सकूं, तो मैंने 40% लगभग इसमें डिस्काउंट पूरा दे दिया है। जी है ना? इसको आप कहीं भी रेट ट्राई कर सकते हैं। जो देखिए, मैं जो 1 HP का पंप है इसको मैं 12,500 का सेल करता हूँ। जो मैंने आपको मिनिमम मैंने आपको बिल भी दिखा दिया था, तो 9,000 रुपये मैंने आपको दिया है ना? और बहुत अच्छा पंप भी दिया है। नहीं, सही, बिल्कुल सही बात। हमने भी बाहर जाके हमने चेक किया था, हाफ HP का हम ले रहे थे तो उनका बहुत रेट था, लेकिन हमको 1 HP का मिला है। 1 HP का मिला है और 16,000 रुपया के रेट में हमको जाके फिट भी करा देंगे। तो ये सभी बातें भैया ने हमें दिया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं इनका दुकान का जो है डिटेल में दे दूंगा। और ये आसपास का इलाका, कौन कौन से इलाका आसपास बोलने से अपना बनिया गांव, पल्ली भाटा, डिमरापाल, चित्रकूट, मुंडा गांव, सोनारपाल, सभी एरिया के लोग मेरे पास आते हैं लगभग। ये इन सभी एरिया से अगर आप लोग देख रहे हैं, कोंडा गांव और आसपास के क्षेत्र में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ आके जरूर से यहाँ पर विजिट करिए। बहुत अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात, स्वभाव बहुत अच्छा है। हमने इनके साथ बात की, हमको इनका नेचर, इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पर जरूर से आइए, विजिट करिए। इनका नंबर और दुकान का डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ठीक है सर, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आसपास जितना भी जगह का नाम वहां पर लिया गया, अगर आप लोग उनके दुकान में से सामान परचेस करना चाहते हैं तो बेशक उनके पास जा सकते हैं। उनका आदत व्यवहार, उनका बातचीत हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अपना एक सहयोग दिया कि 40% का डिस्काउंट हमें दे दिया, जिसके कारण हमें जितना पैसा हमारे पास था उतना का काम हमारा बन गया।
तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से वहां पर अपना काम किया और हम वहां पर खुशी खुशी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसको हम ले गए। और लेने के बाद वहां पर जो कुछ भी हुआ उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पहले देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। खड़ा होना ये दिखना चाहिए ना सामने का लोग। थोड़ा बताते हैं कैमरा थोड़ा बंद कर एक बार इसको देखेंगे किसको वहां पे खड़े बोलिए वहां से। तो वो ऐसा करके ऊपर ऐसे रह रहे हैं। हाँ थोड़ा लूज रहेगा। हाँ तो जहाँ तक जाएगा आप वहीं पे यूज करते कम होते जाने से उतारेंगे। जो पानी का लेवल कम होगा चलो चलो बोलो यीशु मसीह की। चलिए भाई साहब चलो टेप लगाओ क्या तो कहाँ कहाँ नहीं तो पूरा डालेंगे पूरा डाल पाना नहीं है पाना नहीं लाना कोई बात नहीं। यहाँ से तार बांधेंगे यहाँ से लॉक करके बंद ऐसे घुमा देंगे। तार सेंटर तार नहीं कहा तो रस्सी रहे तो रस्सी प्लास्टिक वाला। अभी इधर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल घर बस बल्ब चलाने के लिए कनेक्शन लगाया गया था, तो अभी बोर के लिए कनेक्शन लगा है। तो ट्राई करके देख लो। स्पेशल उड़ीसा से मैकेनिक मंगाया गया है। सो मसीह मेरे प्रियो, फाइनली जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे और अभी फाइनली वो प्रभु के दया से कंप्लीट हो चुका है। सब सारे मुसीबत झेलने के बाद, बहुत सारे समस्याओं को पार करने के बाद परमेश्वर की दया से हम जो करना चाहते थे वो हो गया है। और इस समय मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और प्रभु की दया से सब बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और इस समय बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि फाइनली वो बोर बन के तैयार हो गया है। और अभी मैं माताजी को रिक्वेस्ट करूंगा, सामने आएंगे, थोड़ा आइए, सामने आइए, सामने आइए। हाँ, और अभी आप लोगों ने माताजी को देखा था कि किस तरीके से उस गड्ढे के पानी को निकाल कर वो अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फिलहाल अभी प्रभु के दया से उनको साफ पानी मिला है। कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा है। तो आइए, आपके हाथों से इधर आप ये स्विच ऑन करिए, पानी चालू करिए। आइए 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 आइए, ऊपर इसको ऊपर उठाओ, ताली बजाओ सब लोग। नहीं भाई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए 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 आइए, पानी भरो। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस समय देख सकते हैं साफ पानी पीने का प्रभु के दया से अभी हमको यहाँ पे साफ पानी मिला है। और आप सभी लोग देखे थे कि किस तरीके से गंदे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बहुत सारे प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास साफ पानी इस समय मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। सब लोग आइए, पानी का पानी छुइए, छुइए पानी छुइए। हालेलुया, पानी को या देखिए भाई, बहुत बढ़िया। वाह, हालेलुया, भाई सब लोगों ने मेहनत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सब लोगों को सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस परिवार का दुख को समझ करके यहाँ तक कष्ट उठा कर आए। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग डोनेशन किए हैं मुझे तकलीफ को देखकर, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबके द्वारा आज जो इस परिवार के लिए इतना सुंदर जो पानी का व्यवस्था हुआ, इसलिए सबको और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस खाली बोर का बना रहा हूँ। जोरदार तो कोई पानी, हाँ, एक नंबर पानी फोर्स दे रहा है, ठंडा हो गया। दिल से बहुत खुशी लग रहा है
कि जिस मकसद से हम यहाँ पे आए थे प्रभु की मर्जी से, आज वो सब कुछ पूरा हो चुका है। इसे तहे दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बड़ा खुशी इस बात पे भी है कि ये परिवार आज से साफ पानी पिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो। और विशेष करके हमारे पास्टर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इनके वजह से ये बात सामने आया लोगों के बीच में। देखिए, हमारा एक समर्पण, हमारा एक बोझ कितना बड़ा एक काम करता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप बीमारी से भले ही चंगे हो जाओ, भले ही साफ पानी जिंदगी भर पीते रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे। अगर हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से उद्धार की आवश्यकता है, और वो उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। और हमारा जीवन को केवल हमें उद्धार मिल गया है बोल के हमें चुप नहीं रहना है, लेकिन हमारा जीवन को वचन के आधार पे हमको आगे बढ़ाना है। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी बेटा, बाइबल पढ़ते हो नहीं आप? जी। बहुत जरूरी है बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ना, वचनों को अपने जीवन में हमको उतारना है। जो यीशु ने कहा है उन बातों को हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप वचन में आगे बढ़िए। पास्टर लोग आते हैं, पास्टर साहब है वो भी आएंगे, तो वचन सीखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना वचन सीखिए। बिना वचन के हम कुछ भी नहीं। क्यों पास्टर जी? बिना वचन कुछ होता ही नहीं। कुछ होता नहीं। वचन ही मैंने जी, वचन ही मुर्दा किया है आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप सभी लोगों को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ मसीह यीशु में कि आप लोग एक अच्छा मसीह जीवन यहाँ पर जी रहे हैं। आप लोगों का जीवन एक प्रेरणा है लोगों के लिए। जब हम वीडियो डाले हैं तो लोग देखते हैं और कहते हैं कि इतना तकलीफ के होने के बाद भी ये मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आप लोगों का सीख है। और बहुत सारे लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, इतने लोग कमेंट किए हैं, उस परिवार के लिए प्रार्थना करना है। जाओ उस परिवार के पास जाओ। कमेंट में लोग भरा पड़ा था, कमेंट पे विश्वासी लोग, जो प्रभु के लोग सब, आप जाओ उस परिवार में। इतना कमेंट देखा, इतने लोग, मैं कैसे रोक सकता हूँ अपने आप को? तो उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और आज आपके जीवन में वो प्रेम दिया, और ये प्रेम आगे तक आपको लोगों को बांटना है। तो इसीलिए आप सभी लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो सारे बातों को धन्यवाद देते हुए धन्यवादी प्रार्थना के साथ में हम यहाँ पर विराम देंगे। और हम यहाँ से जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम मसीह में हम हमेशा बने रहेंगे, है ना। तो हमारे बीच में अभी पास्टर अगस्तिन जी है, वो सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। तो मैं भी प्रभु धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली देखिए, आपने हमें बहुत सेवा की है आप लोगों ने। कल से भैया लोग इधर है, हम भी जब यहाँ पे आए, हम आपको जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का देन है। एक्चुअली बहुत आपने हमारी सेवा की है, तो सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। और खास करके जैसे भैया ने बोला कि अब जितना भी हम शारीरिक रूप से संगाई हो, मतलब धन संपत्ति मिलेगा, लेकिन जब तक हमें उधार नहीं मिलेगा, है ना, यीशु का उधार जो नहीं मिलेगा, तब तक वो जिंदगी हमारा नाकाम है। कुछ उसका मूल्य नहीं, कुछ वैल्यू नहीं बोलना चाहिए। इसलिए जो आपका प्रॉब्लम था तो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, लेकिन गुजारिश हिसाब से हमारी ये है कि अभी वचनों में आगे बढ़ना है। जैसे सवाल पूछ रहे थे कि वचनों में बढ़ रहे क्या, बाइबल पढ़ाई करते कि नहीं करते, है ना। तो पढ़ाई भी करना है और वचनों में आगे बढ़ना भी है। जैसे सर पास्टर जी आते हैं, आएंगे, हम भी कोशिश करें आने के लिए। हमारा भी दूर है, लेकिन फिर भी हम जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पे आके आपसे मिले, प्रभु का प्रेम बांटे। तो आप सभी से फिर पुनः एक बार धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई अर्पित के लिए और उनका जो सेवा मेहनत के लिए। एक्चुअली एक हफ्ता हो गया आई थिंक सो, वो बहुत मेहनत कर रहे थे कि सबको बोल रहे थे कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सही बात है, उनका कमेंट में अगर पढ़ेंगे, सही बात है, पास्टर उधर जाइए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे, हम लोग करेंगे, हम देंगे बोल के कमेंट कर रहे थे। तो वो भी हमारे एक इंस्पिरेशन है कि लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी मेहनत नहीं है, सब कुछ प्रभु की देन है, प्रभु की मेहरबानी है, सब कुछ उन्होंने किया है। तो उसके द्वारा हमारे पास्टर जी के माध्यम से, भाई के माध्यम से ये आपके करीब पहुंचा, जो हेल्प है, जो काम है। इसलिए प्रभु धन्यवाद हो।
तो आइए सबसे पहले हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करेंगे। आपको प्रभु ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग आप हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करेंगे। आप खुद प्रार्थना करें, उस खुदाबंद को यीशु से धन्यवाद दें। अगर सोचेंगे ना, सही में मतलब सोच से बाहर ही है, हमारे समझ से बाहर है। कैसे ये हो सकता है कि हम कभी किसी को मिले नहीं है, हम किसी को जानते तो नहीं थे, लेकिन अचानक हमने ये सोशल मीडिया के द्वारा हम आपके करीब हम लोग आ गया है, आपसे मिल चुके हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु धन्यवाद दें। ये सब कुछ प्रभु की मेहरबानी है, प्रभु की दया करुणा है मेरे प्रियो। भाई काम हो गया अभी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ हो गया। अभी डिस्पर्सन का टाइम है। ये हमारे भैया लोग, अर्पित भैया, अमन भैया और पास्टर जी और हमारे भैया, थोड़ा हाय हाय कर दो। बाय 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 सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। खुशी खुशी रहेंगे। बाय बाय बाय। तो ये हमारा परिवार है ना, मेन परिवार। ठीक है अंकल, ओके बाय बाय। मसीह मेरे प्रियो, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे वीडियो थे जहां पर वो रास्ता बनाया गया, और भी चीज थे, लेकिन बहुत दिमागी हालत खराब होने की वजह से बहुत कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं किया। जितना रिकॉर्ड किया हमने आप लोगों के सामने सारी बातों को हमने दिखाया है। सो मसीह मेरे प्रियो, इन सभी बातों के लिए फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। जी हाँ, जहां पर एक कीचड़ का पानी पी रहे थे, लेकिन आप लोगों का प्यार, परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया की वजह से उनको साफ पानी पीने का अवसर मिला, एक मौका मिला। तो इन सभी बातों के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से अब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब आप डोनेशन देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना हमें आवश्यकता था उतना डोनेशन हमें मिल गया। अब अगर जरूरत पड़ेगा तो जरूर हम आप लोगों के सामने चीजों को रखेंगे, और हमारा विश्वास है कि आप जरूर से सहयोग करेंगे और इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। इस बात को लेकर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, और आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सो मसीह मेरे प्रियो, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारी मिनिस्ट्री को आप सहयोग करिए, ताकि हम आने वाले दिनों में और भी लोगों के पास जाके हम मदद पहुंचा सके। उन लोगों को जिनको सच में नीड है, सच में आवश्यकता है, उन लोगों के पास हम आपका सहयोग पहुंचा सकेंगे। और हाँ, एक भाई के लिए हमने डोनेशन इकट्ठा किया हुआ है हमारे पास, उनके लिए भी धनराशि हमारे पास उपलब्ध है, उनके लिए और धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। एक भाई है जो ट्रक एक्सीडेंट से उनका पैर टूट गया था और उनका परिवार में बहुत परेशानी हो गया था, उनके पास भी हम बहुत जल्दी हम जाएंगे, और जाने के बाद आपके द्वारा भेजा हुआ जो सहयोग उन तक हम पहुंचाएंगे। तो सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों का भी मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं, और जितने हमारे यूट्यूबर भाई लोगों ने भी वीडियो बनाए उन सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आशीष भाई और हम सब मिलके जो ये कदम उठाए हैं, हम अकेले ये सब करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन आप लोगों का प्यार की वजह से, आप लोगों का प्रार्थना की वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। मेरे प्रियो, फिर से एक बार सभी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का इस वीडियो को हम यहाँ पर रखते हैं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बस खाली बोर का बना रहा हूँ। जोरदार तो पानी, हाँ, एक नंबर पानी फोर्स दे रहा है, ठंडा हो गया।